Hello everyone, how are you all? Today I'll be teaching you the second chapter from the book Beehive, The Road Not Taken. ये बहुत ही शानदार पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि हर किसी के जीवन में कठिन फैसलों को दर्शाती है, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन्हें किन्हीं दो विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ये कविता बताती है कि जीवन के चुनाव में क्या महत्व है, हमारे जो फैसले हम लेते हैं उसका क्या रोल है। अब हम लोग स्टेंजा वाइज इस पोएम को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और स्टेंजा वाइज समझने की कोशिश करेंगे। दिस विल हेल्प अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ एज वी रीड द फर्स्ट स्टेंजा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दर्शाते हैं कि वो एक जंगल से गुजर रहे थे और जंगल से गुजरते गुजरते एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है और उन्हें उन दोनों रास्तों में से किन्हीं एक रास्ता को चुनना है। ठीक है, वो एक रास्ते पर खड़े होकर काफी देर तक सोचते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि वो जिस जंगल से गुजर रहे थे वो दोनों रास्ता उनके लिए नया था। इसी तरह लाइन में देखिए क्या कह रहा है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। तो वो कंफ्यूज थे कि किस रास्ता को चुनना है और किस रास्ता को छोड़ना है, क्योंकि उनका यही डिसीजन उनके आने वाली जिंदगी में बड़ा चेंजेस लाने वाला था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। देन टू द अदर जस्ट एज फेयर, then to the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. तो होता क्या है, दोनों रास्ता देखने में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बिल्कुल ही सही लग रहा था। तो उसमें क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे थे किस डायरेक्शन में जाना है नहीं जाना है। कहता है कि कवि को जो पहला रास्ता है वो अच्छा लगता है, वो क्यों है, लेकिन दूसरे रास्ते को चुनते समय उनके माइंड में कन्फ्यूज़न आता है। और वो कन्फ्यूज़न क्या है कि पहले रास्ता में कुछ पाथ बनी हुई थी जिनके कारण उनको डिसीजन लेना आसान था कि ये रास्ता जाना सही है कि गलत है। लेकिन फिर बाद में वो डिसीजन लेना उसको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कवि जो है वो समझ जाते हैं कि ये रास्ता चुनने से ही उनका जो है आगे का जो प्रॉब्लम है या फिर आगे का जो उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं वो किस तरह से ओवरकम होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वो हालांकि वो थोड़ी दूर जाने से पर उन्हें लगता है कि दोनों रास्ता पे लगभग बराबर की लोग चले हैं, लेकिन दोनों की स्थिति समान है। हम सोचते हैं कि जो रास्ता आसान है वो बेहतर होगा, लेकिन जीवन में सभी विकल्प एक जैसे हैं, चुनौतियां लेकर आती है। आप लोग की लाइफ में भी जब आप भी स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के बाद जब आप बाहर जाइएगा तो आपके पास भी विकल्प आएगी कि आप किस डायरेक्शन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे जेई पे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकल से एग्जाम देने जाएंगे, तो यहीं पे आपका दो डायरेक्शन हो जाता है। ये जस्ट ए पार्ट आफ्टर क्लास 10, और ज़िंदगी के ऑब्स्टेकल्स तो आपके बाकी हैं, जहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे विकल्प आते रहेंगे और आपको उन दो रास्तों में से किसी एक रास्ता को चुनना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो है बेटर क्लेम कर पा नहीं पा रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ता को चुना जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है, देखिए ये क्या कह रहा है, वांटेड वेयर, मतलब दोनों रास्ता में जब वो आगे थोड़े जाते हैं तो उनको पता चलता है कि दोनों जो है इक्वली चला हुआ था। हैड वन देम रियली अबाउट द सेम। वन मतलब कि उसको जो है इक्वली टीयर एंड टीयर कर दिया गया था रास्ता को, मतलब दोनों में रास्ता में जो है लोग इक्वली चले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनको जो है डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है वो देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing
how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. अब इसमें देखिए क्या है, बहुत ही अच्छी इसमें लाइन्स जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि कवि कहते हैं कि उस दिन सुबह दोनों रास्ते पत्तों से ढके हुए थे, ठीक है? दोनों रास्ते पत्तों से इक्वली ढके हुए थे और उन पर किसी भी चलने के निशान नहीं थे। एक पे थोड़ी चलने के निशान थी, लेकिन दूसरे पे बिल्कुल चलने के निशान नहीं थी। उन्होंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब कि 2 रास्ते थे, पहला रास्ता उन्होंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। उन्हें लगा कि पहला रास्ता को जो है वो छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता से वो चल के देखते हैं कि वो रास्ता आखिर जाता कहाँ है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या होता है, हालाँकि वो जानते हैं कि एक रास्ता दूसरे रास्ता की ओर ले जाता है और वापस आना मुश्किल होता है। तो उन्हें ये पता है कि एक रास्ता पे अगर वो निकल गए हैं, तो वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और यही चुनौती वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब लास्ट स्टैन्जा हम देखेंगे। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one least traveled by, and that has made all the difference. तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा है, कवि कहते हैं कि बहुत समय बाद वे इस फैसले पर पहुँचते हैं कि जो रास्ता कम चला हुआ है, यानी कि जिस रास्ते पे लोग की जो बात है, मान लीजिए कि ये 2 रास्ता हुआ, ये रास्ता जैसे कि कम चला हुआ है, तो वो सोचते हैं कि जिस रास्ता पे कम चला हुआ है, वो रास्ते पे वो चल के एक बार देखा जाए। और दूसरे रास्ता में क्या हो चुका है, ऑलरेडी लोग जो है चल के रास्ते को जो है एक डायरेक्शन बना दिए हैं, ठीक है? तो जिस रास्ते पे कम लोग चले हैं, जैसे कि ये रास्ता, वो इसी रास्ता को चूज़ करते हैं चलने के लिए और यहीं पे उनका जो डिसीज़न है, वो सही साबित होता है कि गलत साबित होता है, ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय। साय का मतलब होता है सेंस ऑफ रिलीफ। साय का मतलब होता है सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है? चलिए हम इसको लिख लेते हैं। साय का मतलब होता है सेंस ऑफ रिलीफ। साय का मतलब होता है सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है? साय का मतलब हो गया सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है? समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो वो कहता है कि आज जो जिस ये नए रास्ता को उन्होंने चूज़ किया है, वो बहुत सालों बाद ये कहानी किसी को बताएँगे कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल से वो गुज़र रहे थे और 2 रास्ता ऐसा आया, जहाँ पे उन्हें 2 विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना था और उन्होंने उन रास्ता को अपनाया जो लेस ट्रैवल्ड बाय था, जो कम ट्रैवल्ड बाय था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही उनका डिसीज़न जो है, उनके लाइफ में डिफरेंस लाया है, ठीक है? ये कविता आखिर कहना क्या चाहता है, इसका थीम क्या है? ये सिखाती है कि जीवन में अपनी पसंद को लेकर आत्मविश्वास रखें और जो रास्ता आपने चुना है उस पर दृढ़ता से चलें, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। लाइफ एक बीतते जाएगा। टाइम फ्लाइज अवे, द टाइम वॉन्ट कम बैक, so the decision that you make, the whole answers and the decisions lies upon you. You can't question someone else for your decision. इस पोएम का समरी को अगर आप लिखना चाहते हैं, बहुत ही शानदार समरी, जिससे आपका सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट and try to send you the PDF link on your comment. Thank you for watching. We will come with the next chapter soon. I will also try to discuss the question and answer of this chapter because summary के बाद जो important part है इस chapter में वो है question answer, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाना है ताकि आपको बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आएंगे। थैंक यू।